टेकिंग आवर कार्ड अहेड, कल हमने ना नंबर 5 का जो कार्ड था एरोप्लेन वहां तक किया था, ठीक है। वी गो विद द नंबर 6 टुडे। अब अगेन नंबर 6 की कार्ड में क्या क्या प्रोमिनेंट चीजें दिख रही है आपको, इसको ऑब्जर्व कीजिए। कार्ड की डिस्क्रिप्शन क्या है, फर्स्ट लेट्स गो विद दैट। वी कैन सी कार्ड का नाम अपने आप में लवर है, ठीक है, so it is related to love. You can see two people, male, female and male character is there. Now, one important aspect of this card is the divine. Divine blessing is there. Divine की blessing है। जिस भी कार्ड में डिवाइन का फोटो या डिवाइन का हाथ है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग। बेसिकली क्या है, देयर इज लव, एडम एंड ईव लव भी होता है। देखिए यहाँ पे एप्पल्स है, फ्रूट्स है। कार्ड का माहौल देखिए कितना अच्छा है। येलो कलर का कार्ड है, ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, दोनों कितने रिलैक्स दिख रहे हैं, जो भी फीमेल और मेल है, प्लस डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो ये कार्ड जो है ना लवर्स का, एक होता है लव होता है, एक होता है लस्ट। लस्ट इन द सेंस मोस्टली फिजिकल लेवल पे जो लव रहता है वो, बट दिस कार्ड डिनोट इमोशनल लेवल पे, सोल लेवल पे जो अटैचमेंट होती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, ये वो डिनोट कर रहा है। इसमें देखिए पैशन है, रेड कलर, पर्पल कलर डिवाइन की एनर्जी दिखाता है, सहस्रार चक्र का कलर है, तो विजडम दिखा रहा है येलो कलर। व्हाइट कलर पीस दिखा रहा है दोनों के बीच में प्रॉपर। तो इस तरह मोस्ट ऑफ एलिमेंट पॉजिटिविटी की तरफ है। तो जब ये अपराइट में आता है तो दिस कार्ड डिनोट लव, हार्मनी, रिलेशनशिप, गुड वैल्यूज, ठीक है, अपनी चॉइस, अच्छी चॉइस दिखा रहा है। जब रिवर्स में आता है तो कई बार क्या होता है कि यू विल फाइंड कि कोई कोई लोग लव के थोड़े से डिफरेंट मीनिंग में रखते हैं, जैसे को डिपेंडेंसी, प्यार करते हैं सामने वाले को बट दे डोंट लव देमसेल्फ, खुद को भूल जाते हैं, दूसरों को सबसे आगे रखते हैं। तो दैट टाइम रिवर्स में ये क्या हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ लव की रिक्वायरमेंट है ऐसा दिखाएगा। डिसहार्मनी दिखा रहा है, सम सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द इमोशंस व्हिच इज देयर, ठीक है, मिस अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज, दोनों के बीच में जो एक्चुअल प्यार होना चाहिए था उसका थोड़ा सा डिसअलाइनमेंट है। या यू कैन से रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लव। ये भी एक मुझे हमेशा ये इंट्यूशन आती है जब भी कार्ड होती है ना, तो कोई अपना प्यार रोक के बैठा है, इस तरीके से भी हम उसको समझ सकते हैं। तो भी अपने अपने डिस्क्रिप्शन आपको कार्ड को देखकर क्या फील हो रहा है, लेट्स ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स ऑन दिस। एक्टिव हो जाएंगे सारे आ जाएंगे मोड में, एक्टिव मोड में। मैम इन रिवर्स में अगर होगा तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे डिसहार्मनी है तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ब्रेकअप्स। यस, ब्रेकअप भी पॉसिबल है। एंड इन yes. अपराइट में अगर देखेंगे तो जो मैस्कुलाइन फिगर है उसके पीछे एक ट्री है एंड देयर इज फायर, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें पैशन ज्यादा है। यस, मेल एनर्जी जो होती है उसमें पैशन ओरिएंटेड ज्यादा होती है। फीमेल एनर्जी जो होती है उसमें नर्चरिंग एनर्जी होती है। तो फीमेल के पीछे देखिए फ्रूट वाला ये है पेड़, और यहाँ पैशन वाला, आपने अच्छा पकड़ा है पॉइंट, ये पॉइंट भी है। और अगर सपोज बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बच्चा हो सकता है क्या, मैरिज हो सकती है क्या, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड, कैसा लव है, कैसी फीलिंग है, तो अगेन दिस शोज अ वेरी गुड। और मैम वही अगर रिवर्स में आए बच्चा या शादी, ये सब बारे में कुछ रुकावट है, दैट इज पॉसिबल। अब उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए 100%, जैसा भी हमने दो तीन प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। रिवर्स में हमने कहा कि जैसे स्वीटी जी ने पॉइंट ऐड किया कि डिसहार्मनी है, ब्रेकअप हो रहा है, ये पॉइंट भी हो सकता है। हमने बोला कि कोई सेल्फ लव को डिपेंडेंसी इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा भी हम हो सकता है देख रहे हैं। दोनों प्यार है मगर डिसहार्मनी हो रही है, नहीं समझ पा रहे कैसे। तो आप साथ में जो कार्ड आते हैं ना उनको भी देखो कि व्हाट अदर कार्ड्स मीन, दोनों के, क्योंकि रीडिंग हम 3 कार्ड से कर रहे हैं, इसीलिए हमने 3 कार्ड को प्रायोरिटी दी है, राइट, ताकि हम समझ सके इस चीज को। यस रोहन जी बोलिए। मैम ये जो अब रिवर्स और अपराइट है,
So that cards हम लोग कौन से हिसाब से लाइक फेसिंग द क्लाइंट और फेसिंग यूअरसेल्फ, लाइक जो अपराइट और जो रिवर्स है, बस मैं अभी अपने नीचे रखा तो हाँ। वो आपको अपराइट अपराइट हाँ रहेगा, नहीं मुझे नहीं, नीचे रिवर्स। रखा तो हाँ हमारी तरफ, राइट, हमारी हाँ तरफ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी आर द पीपल हु आर रीडिंग इट, राइट। क्लाइंट को तो कुछ मालूम नहीं, तभी वो आपके पास आया है क्वेश्चन पूछने, वो ये भाषा नहीं समझ सकते, साइकिल रीडिंग दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, या हमारी तरफ। ओके मैम। ऑन दिस कार्ड कि हम आगे चले। मैम बोलिए। हाँ, एक इसमें देयर इज माउंटेन, उन दोनों के बीच में है, तो हम इसको क्या इंडिकेट करेगा? बॉन्डिंग, ये पॉजिटिव बॉन्डिंग है ना, हमने तो कहा ना। माउंटेन, सॉरी, माउंटेन, पिरामिड। माउंटेन। अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, दोनों के बीच में पीछे की तरफ रेड कलर का पैशन का माउंटेन है। ऊंचाई की पैशन तरफ इज ऑन जाएगा पीक, इंटरेस्ट का। हाँ, ये है कि वो नीचे से पैशन है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, तो कुछ हो सकता है उनके रिलेशन में कुछ हो रहा हो, अप एंड डाउन। नहीं नहीं, अप एंड डाउन नहीं, माउंटेन ऊंचाई दिखाएगा, हाइट पे ले जा रहा है ये पैशन को। दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, ओके, सोल लेवल पे भी और क्या कहते हैं फिजिकल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे रेड कलर का माउंटेन है। बॉन्डिंग, माउंटेन ऊंचाई दिखाता है। अगर कभी आपको लगे तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, जैसे अभी आपको एकदम से सडनली फील आई कि नहीं इनके बीच में प्रॉब्लम है, दो वो फिगर आप वही देख रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी आपको इंट्यूशन आई, तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लेकिन जैसे हाँ, दोनों के फेसेस भी मतलब एक का अपवर्ड है, एक का डायरेक्शन, तो मुझे इसलिए लगा। नहीं, इसमें तो कई मीनिंग निकल सकते हैं कि जो मेल है उसका सारा ध्यान फीमेल पे है, और फीमेल इसमें एकदम भगवान की तरफ इन्वॉल्व है, ये हो सकता है, या वो उनकी डिवाइन की ब्लेसिंग सीख कर रही है, ये हो सकता है। उसका हायर स्पिरिचुअल लेवल पे उसका प्यार फीमेल का है, और मेल का थोड़ा सा ध्यान फीमेल की तरफ है। इस तरह कुछ भी मीनिंग सोच सकते हो जो आपको साइकिक रीडिंग आई। अभी तो जैसे अब हम एक एक बार सारे क्वेश्चंस Okay. कर लें, कार्ड्स कर लेंगे, उसके बाद आप सब कार्ड्स को मेडिटेट भी करोगे। मेडिटेट करोगे तब तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जो कार्ड में है ना उससे कुछ अलग ही सोच रही हूँ मैं। मेडिटेशन क्या होता है, मंथन होता है ना उस चीज का, तो कई बार कुछ अलग ही मीनिंग भी आ सकता है आपको, तो इट्स ओके, साइकिक रीडिंग है, नो प्रॉब्लम। चलिए, लेट्स मूव टू नंबर 7। अब नंबर 7 क्या है हमारा? इट्स अ चैरियट कार्ड। चैरियट का मीनिंग क्या है? रथ, आगे बढ़ने वाला या व्हीकल। हम कहते हैं ना, रथ पे सवार होके निकलते थे पहले लोग लड़ने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए, तो ये व्हीकल को डिनोट करता है, ये मूवमेंट को भी डिनोट कर रहा है। देखिए कार्ड कितना फुल ऑफ येलो कलर है, कलर देखिए येलो ब्लू। अच्छा, नंबर इसका क्या है? 7। 7 किस चीज का नंबर है? इंट्रोस्पेक्शन का। ये क्या बैलेंस करके चल रहा है कार्ड? देखिए पूरा, अगर इसको बीच में से हम कट करेंगे तो सिमेट्रिक कार्ड है एक तरह से। तो ये जो पर्सन है अपनी मूवमेंट को आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को बैलेंस करके चल रहा है आगे, एकदम फुल फोर्स में आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और आपको जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि जॉब कहाँ लगेगी, या देखिए ये पीछे इसका पूरा राज्य देखिए कितना समृद्ध राज्य है, कितने अच्छी बिल्डिंग्स बनी है, इसके हाथ में वैंड है, कितना पावरफुल है। पर्सन का फोटो देखिए कितना पावरफुल लग रहा है ना, एकदम प्रिंस फुल चार्ज के साथ। तो ये कार्ड इस चीज का है कि बैलेंस बना के आगे चलने का। अपराइट में आता है तो कंट्रोल, विल पावर, सक्सेस, एक्शन ओरिएंटेड, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है पर्सन के अंदर। रिवर्स में आ रहा है तो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, क्योंकि अभी हमने कहा बैलेंस, उसका अपोजिट हो सकता है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी, या इसको कहीं से अपोजिशन मिल रहा है इस पर्सन को, और लैक ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है, ये भी चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से चैरियट के कार्ड को हम रीड करेंगे। अच्छा, एक
बहुत पहले कई क्वेश्चन आए थे कि कोई लोग नेगेटिव ही रीड करते हैं और कोई लोग पॉजिटिव ही रीड करते हैं। तो क्या है, ये हमारी सोच पे भी होता है कई बार, है ना। कुछ लोग हर चीज में पॉजिटिव देख लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं। नंबर 7 का कार्ड है तो नंबर 7 का लॉस का कार्ड भी कोई गिन रहा है, कोई ये देख रहा है कि 7 है तो इसको प्रॉब्लम आने वाली है आगे जाके किसी काम में, इस तरह से भी देख सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मोस्टली मुझे इस कार्ड में पॉजिटिविटी दिखती है। आप लोग अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। यस रोहन जी बताइए। मैम ये कैसल व्हाट इंडिकेट्स अ कैसल, क्योंकि कैसल क्या इंडिकेट करता है बताइए आप। माइनर आर्काना में भी काफी जो कार्ड्स है वहाँ उसमें कैसल्स है। बिल कैसल क्या होता है, महल होता है, राइट, जहाँ पे बड़े बड़े राजा पहले रहते थे। अब ये पुराने जमाने का डिजाइन है, तो ये ऑब्वियसली समृद्ध चीजें दिखा रहा है आपको। ओके मैम। समृद्धि की निशानी है। बिग किसी, अगर कोई पूछता है कहाँ जॉब लगेगी, तो बड़ी सिटीज में आपकी जॉब लग सकती है, इस टाइप का सिचुएशन होगा। ठीक है मैम, अब बाय चांस कोई पूछा कि मतलब अभी तो मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, आगे कैसा रहेगा, और अपने पास ये कार्ड आ गया, तो आगे अच्छा होने वाला है सच आपके लिए। यस, बैलेंस बनाइए। Okay. बैलेंस बनाइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव देखिए, उसमें कैसे सही अपने रास्ते को प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए, तो आप आगे जा सकते हैं। इस तरह की मतलब पहले गाइडेंस अपने आप को खुद नर्चरिंग करो, अच्छे से समझो और फिर आगे बढ़ो सही हाँ, रास्ते। इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांको पहले, क्या कमी है आपकी, नेगेटिव क्या, सब में होती है ना कमी। सब में अच्छाई भी होती है, सब में बुराई भी होती है, और बुराई होती है जनरली हर्डल बनती है जो हमारे सक्सेस के बीच में। इसको हैंडल करना है, इस तरीके से भी आप इस कार्ड को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। एनी मोर क्वेश्चन और एनी पॉइंट यू पीपल वांट टू ऐड फॉर दिस, और आई विल मूव। एक बार मुझे बता दिया कीजिए। मैम स्टार्स भी थे इसमें, तो स्टार्स आल्सो इंडिकेट्स गुड लक, वो भी है स्टार्स एंड तभी तो मुझे पॉजिटिव ही दिखता है ये कार्ड। राजकुमार सा एक बंदा है जो सब स्ट्रांग है, मतलब ब्रेवरी के साथ आगे चल रहा है, सब बैलेंस करते हुए चीजों को, पॉजिटिव नेगेटिव को। मुझे तो ऐसे दिखता है, कैसल दिखता है बहुत बढ़िया सा। 7 नंबर है, ठीक है, डिफिकल्टी का नंबर है, इंट्रोस्पेक्शन का नंबर है, बट ही इज एबल टू मैनेज इट। मैम ये कह सकते हैं कि विल पावर स्ट्रांग है, अगर 7 नंबर है भी तो भी विल पावर स्ट्रांग है। यस यस, विल पावर स्ट्रांग है ना, ये तो पॉइंट हमने लिए ही, कंट्रोल, विल पावर, सक्सेस। अब हम आते हैं 8 नंबर, स्ट्रेंथ का कार्ड। कार्ड को देखिए कितना पॉजिटिव, ये ले देखिए, जो जानवर दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है, वाइल्ड एनिमल, शेर है, ठीक है, लायन है, उसको मैनेज कर रही है लेडी, सिर्फ और सिर्फ अपने कामनेस के बेसिस पर। डर भी नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं डर रही है। देखो उनको एकदम कैसे हाथ रखा है, उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ है, हम शेर का नाम सुन के भागते हुए दिखाई देंगे, राइट। और ये उसको मैनेज कर रही है विदाउट एनी वेपन इन हर हैंड। कपड़े देखिए वाइट है, एकदम पीसफुल लेडी है, इंफिनिटी का सिंबल है, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है, इंफिनाइट पावर है इनके अंदर, नर्चरिंग की कैपेसिटी है। ये देखिए वेजिटेशन है, तो समृद्धि दिखा रहा है। ये कार्ड बता सकता है आपको कि डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। स्ट्रेंथ रखने से, कामनेस रखने से, पीस रख के चलने से हर चीज पॉसिबल है। बीस्ट है ये। बीस्ट क्या दिखाता है, डिफिकल्टी, एक तरह से डिफिकल्ट सिचुएशन को लायन यहाँ पे डिनोट कर रहा है, राइट। जंगली जानवर को कंट्रोल में रखना, जंगल के राजा को, तो ये चीज दिखाता है ये कार्ड। स्ट्रेंथ रखना है, इसलिए इसका नाम भी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ रखना है, करेज रखना है, अपने आप को किसी भी चीज से छोड़ना नहीं है, आराम से। देखिए कितने स्ट्रेंथ के साथ वो कंटिन्यूअसली ऐसे जैसे छोटा सा कुछ डॉल खिला रही हो, इस तरह से खड़ी है,
पूरे कंपैशन के साथ उन्होंने उस बीस्ट को मैनेज किया हुआ है। तो ये अपराइट में ये सारी चीजें दिखाता है। बट जब ये रिवर्स में आएगा तो ये हो सकता है डिनोट करे कि इनर स्ट्रेंथ में कमी है, सेल्फ डाउट में है पर्सन, लो एनर्जी में चल रहा है, इमोशंस भी उसको कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल। ये चीजें हो सकती है, स्ट्रेंथ की कमी दिखा रहा है पर्सन में, भावनाएं उसकी उलट पुलट चल रही है। इस तरीके से ये कार्ड डिनोट करता है। नॉलेज येलो, ये लेडी को नॉलेज देके कितना है, पूरा कार्ड येलो है पॉजिटिविटी के साथ। इमोशंस पे, पैशन पे कंट्रोल है इमोशंस का, ये भी कह सकते हो। रेड कलर है ना, ऑरेंज रेड कलर थोड़ा पैशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, उसको इमोशन से कंट्रोल कर रही है। और बताइए आपके पॉइंट्स क्या है? मैम इन वाइट ड्रेस प्योरिटी दिखा रहा है। यस, हम ना कार्ड्स को इसीलिए इस तरह कर रहे हैं आप लोगों को इन्वॉल्व करके, ताकि आप लोगों को कार्ड देखना ही आ जाए, लर्न करने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज को। कार्ड देख रहे हैं, समझते जा रहे हैं आप डायरेक्टली, लर्निंग की जरूरत नहीं है। जितना देखेंगे, जितना मेडिटेट करेंगे, आपकी रीडिंग बनती चली जाएगी। यही तरीका सही तरीका है कार्ड से डील करने का, साइकिक रीडिंग। एक्सक्यूज मी मैम, यस बोलिए। मैम इसमें ये शेर इतना शांत क्यों है? क्यों वो मतलब अपना वो नहीं दिखा रहा है? वो लेडी का पावर उतना है, देखिए उनकी कंपैशन का पावर है, उनके पीस का पावर है कि वो उनके जो नर्चरिंग सामने कैपेसिटी, झुक गया। कंपैशन है उनके, उसके सामने वो भी झुक गया। मगर अगर एक पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ हो तो किसी को भी वो अपने बस में कर सकता है। ओके, तो मतलब अगर ये कार्ड आ रहा है तो अपन को ये देखते थे कि तुम्हारा थोड़ा शांति से काम लो, सब अच्छे से हो जाएगा। धीरज रखो, थोड़ी हिम्मत बांधो अपने अंदर, डरना नहीं है सिचुएशन से। मैम ये अगर मैरिज के हिसाब से रिलेशनशिप के इसमें आ गया, सो इट वुड बी लाइक दैट द फीमेल वुड बी मोर डोमिनेटिंग और लाइक शी वुड बी मोर पावरफुल एंड try He to would be dominate. more compassionate. He will be able to manage things with strength. Domination तो वो कर ही नहीं रही है, उसके सामने, शेर के सामने डोमिनेट करेगी तो आपको लगता है शेर उसको छोड़ेगा? Yes, okay. नहीं, उसके अंदर इतनी कंपैशन है कि उसके आगे झुक जा रहा है शेर। तो अगर कोई पूछता है मेरी पार्टनर कैसी होगी, तो बहुत कंपैशनेट पार्टनर होगी, बहुत ही समझदार, फुल ऑफ नॉलेज, करेज, इनर स्ट्रेंथ बहुत होगी उस पर्सन में। ऐसे आपके पार्टनर होंगे। And I mean, in case of your career, so in that case, what would be the like the career के हिसाब से, like there would be some person or some like your boss. करियर में भी यू हैव टू टेक एक्शन, स्ट्रेंथ है तो पॉजिटिविटी दिखा रहा है कार्ड। कीप गोइंग विद द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। अपने काम में ध्यान, मतलब ध्यान दो और आगे बढ़ाओ उसको, नो नीड टू फ्लिकर। ये मैम चीजें हैं। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन करता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, तो ये सब, ये कार्ड आने से हम बोल सकते हैं कि चांसेस ले सकते हो। यस, अथॉरिटेटिव जॉब मिल सकता है ना। अच्छा। अथॉरिटी कितनी है वो लेडी की अपने आप में, तो अच्छी पोजीशन मिल सकती है, अथॉरिटेटिव जॉब मिल सकता है, ये सारी और चीजें आई। अगर कोई कहना चाहता है कि हमारा करियर कौन सा फील्ड में लेने से बेटर रहेगा, अगर ये कार्ड आएगा तो जैसे पुलिस या मिलिट्री, मतलब जहाँ पे स्ट्रेंथ है उस टाइप का Yes. काम कर सकते हैं, बॉसिज्म टाइप का काम। एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, ये सब भी आएगा। मैम रिवर्स्ड में मतलब क्या बोले थे आपने? ये अंदर कुछ छुपा रहा है अपने अंदर? क्या नहीं, चीज? इनर स्ट्रेंथ, अंदर से ताकत की कम है, डर रहा है पर्सन। ओके, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो एज सच। यस, उसको खुद पे ही डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। बहुत कम लो एनर्जी में चल रहे हैं तो वो डरे डरे से हैं, ऐसे अपोजिट एकदम। और मैम वही अगर जॉब के अकॉर्डिंग रिवर्स में आएगा तो स्ट्रेट नो भी कह सकती हूँ। यस एंड नो का हम अलग तरीके से लेंगे, है ना।
देखो यस एंड नो का अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी आप कार्ड देखना सीखिए पहले नॉर्मल, फिर हम यस और नो एडवांस में करेंगे ज्यादा। इसमें अभी आप मत कीजिए, उसकी टेक्निक ही अलग है, 3 अलग अलग टेक्निक लगाते हैं, जो सबसे इजी होगी वो मैं बता दूंगी आपको। मैम अगर जैसे मैम ने कहा अगर कोई पूछा जॉब के लिए तो अपन ये बोलेंगे ना, नहीं थोड़ी कोशिश करो तुमको मिल जाएगा, अगर रिवर्स आप में आए हिम्मत तो करो, अपने आप को सेल्फ डाउट है, करो अपने स्किल्स को एनहांस करो, करो। जी अपने मैम। स्किल्स को एनहांस करो, तभी कौन कंट्रोल में रख सकता है अपने बॉस को, या जिनके यहाँ अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं हम, जब हमें स्किल्स होगी तो हम कर सकते हैं, तो उसको एनहांस करो। जब हम कुछ चीज सीखते हैं फिर तो हमको उसको करते करते स्ट्रेंथ आती है हमारे अंदर, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हमें लगता है नहीं अब हम कर सकते हैं, राइट। बिना जाने अगर बैठ जाओ, अभी मैं आपके हाथ में दे दूं, लो आप ये कार्ड पढ़ा लो, एकदम से समझ हिम्मत आएगी क्या? नहीं आएगी। मगर अब आपने क्लास ले ली है, अब आप बैठोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। तो स्किल्स बढ़ाओ, ये सब चीजें आप बोल सकते। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट कार्ड। अब ये हमारा नंबर 9 का कार्ड। अच्छा, नंबर 9 की क्या खासियत है? नंबर 9 की ये खासियत है कि इसमें सारे ही नंबर्स की एनर्जी होती है, बहुत ही सेक्रेड नंबर माना जाता है 9। 9 ना बहुत बड़े दिल वालों का नंबर है, अपने आप में कंपैशन का, जो कि सोसाइटी लेवल पे चीजें सोचता है, 1 to 1 पर्सन का ज्यादा नहीं, सोसाइटी लेवल पे भला और ये सब सोचता है। अब ये कार्ड कैसा दिख रहा है? ये एक ओल्ड मैन है, देखिए दाढ़ी देखिए, ओल्ड मैन, ओल्ड ऐसे ओल्ड, फिलहाल तो फोटो में तो ओल्ड ही है, बट जैसे कोई यंग आता है तो वो भी समझदार पर्सन है। देखिए वो अपने हाथ में एक लालटेन लेकर रोशनी, येलो कलर की रोशनी दिखा रहा है, विजडम दिखा रहा है, राइट। उसको लेकर आगे की चीजें देखने की कोशिश कर रहा है। लेफ्ट हैंड आपका पास्ट डिनोट करेगा, राइट हैंड आपका फ्यूचर डिनोट करेगा। तो ये अपनी जो एनर्जी जो इन्होंने पास्ट में लगाई है, जो विजडम इनको मिली है, उसको यूज करके आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम पॉज ले रहे हैं चीजों में, भाग नहीं रहे हैं, बहुत आगे नहीं जल्दी में नहीं है, रुके हुए हैं, आराम से देख देख के चल रहे हैं आगे, ये भी दिखता है हमें। तो जब ये अपराइट आता है तो ये इसको हम कह सकते हैं सोल सर्चिंग, अपने अंतर मन में झांक रहा है ये पर्सन, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अकेला भी दिख रहा है ये पर्सन, आइसोलेशन में दिख रहा है, अपने इनर गाइडेंस को देखने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स में आएगा तो एक हो गया इंट्रोस्पेक्ट करना, मैं अपने आप में झांकने की कोशिश करना, और एक हो गया कि कटा लेना अपने आप को, दुनिया से कटा लेना, आइसोलेशन, नेगेटिव वे में आइसोलेशन में चला जा रहा है, तो ऐसे, या लोनलीनेस फील कर रहा है, ये हो सकता है। विड्रॉल है, सब चीजों से ये बाहर आ रहा है, मतलब विड्रॉल इज अ नेगेटिव वर्ड बेसिकली, पॉजिटिव नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन इज अ पॉजिटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। विड्रॉल क्या है? परेशान हो गए तो यहाँ से भाग जाओ, अपने फेस नहीं कर पा रहे, ये एक चीज हो सकती है जो रिवर्स में इसके साथ होती है। बाकी ग्रे कलर है तो अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन और ये सब चीजें दिखाता है, क्लाउडी थोड़ा सा माहौल है, इस तरीके का माहौल दिख रहा है। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस? मैम आप मैम हाथ कार्ड का में- कलर कौन सा है, इसमें ग्रीन है कि ग्रे है बैक में? ग्रे है ये वही कार्ड में कलर्स की प्रॉब्लम बहुत होती है, ग्रे है, एक्चुअली थोड़ा ब्लू है वो। और वो पहने हैं जो क्या कलर है ड्रेस? वो ग्रे, वो एकदम ग्रे कलर। ओके। मैम व्हाट यू सेड फॉर हैंड्स, कि लेफ्ट हैंड क्या देता है और राइट हैंड? लेफ्ट हैंड पास्ट दिखाता है, अच्छा, ये पास्ट, मैं- राइट हैंड फ्यूचर। तो फ्यूचर में देखिए वो ही इज होल्डिंग दैट लाइट, राइट। हम्म सो ही इज सीइंग इनटू द फ्यूचर, ऐसे मैंने बताया। अपनी नॉलेज, येलो कलर की लाइट है ना, लाइट यूज करके, अपनी नॉलेज यूज करके ही इज सीइंग इनटू द फ्यूचर बेसिकली। ओके। और लेफ्ट हैंड में इनका, लेफ्ट हैंड के डिकॉर्ड से क्या पकड़ूंगी? इधर पे वंड्स पकड़ के। वैंड है, वैंड क्या चीज होती है?
जादू। फायर एलिमेंट्स। एनर्जी, राइट। या अब कौन से कलर का बैंड है? येलो। येलो किस चीज की है? येलो पॉजिटिव कलर मीन्स एनर्जी। एनर्जी, पॉजिटिविटी। यस, तो पॉजिटिव एनर्जी है, नॉलेज की पॉजिटिव एनर्जी है पर्सन में, पास्ट की अपनी नॉलेज, पास्ट की नॉलेज लेकर वो आगे फ्यूचर को भी उसी नॉलेज के हिसाब से देख रहा है, एंड वो वेटिंग मोड में दिख रहा है हमें, राइट। ही इज नॉट मूविंग एनीवेयर, ही इज वेटिंग एंड ही इज लुकिंग, जस्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, दैट्स इट। मतलब मैम बैलेंस है इसका, एज सच बैलेंस है इसकी लाइफ, हाँ कंफर्टेबल होके चल रहे हैं एकदम। हाँ, सोच समझ के है, अभी देख रहे हैं क्या करना है नहीं करना है, एकदम शांत मोड में है फिलहाल। अच्छा मैम, अगर ये हाँ, कार्ड निकल जाता है, कोई पूछता है कि शादी के लिए और बेबी के लिए, तो क्या बोलेंगे फिर? टाइम है, ढंग से ओके। ढूंढना पड़ेगा। पहले सोचो आप कि जैसे मैरिज है तो आपको कैसे टाइप की वाइफ चाहिए, या क्या गुण आप देख रहे हो, या हस्बैंड देख रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो तो क्या गुण चाहिए उसको, थोड़ा सोचो अपने अंदर ही, व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिक्वायरमेंट, सोल सर्चिंग करो। बच्चा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस कार्ड में ना आइसोलेशन और इंट्रोस्पेक्शन टाइप ऑफ चीज है क्या, तो वो पॉजिटिव उतना नहीं है, बच्चे के लिए नहीं है इतना पॉजिटिव। ठीक है। मैम ऐसे ये पॉजिटिव कार्ड है ना? हाँ, कार्ड तो पॉजिटिव, बट ये ना ठहरा हुआ कार्ड, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है, तो ये डिलेज दिखा सकता है चीजों में, क्योंकि ये बहुत एक्शन लेने के कंडीशन में नहीं खड़े हैं सर। एक्चुअली इस टाइप का बहुत सारे इंसान रहता है जो अपने लिए कुछ नहीं करता है, दूसरों के लिए ही सब कुछ करता है, सोशल वर्कर काइंड ऑफ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक छोटा सा टर्म हो सकता है, कि ये बहुत सोच समझ के धीरे धीरे एक्शन लेने वालों में से हो, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो जल्दी तुरंत एक्ट नहीं करते, टाइम लगाते हैं एक्ट करने में, तुरंत रिप्लाई भी नहीं करेंगे, तो ये वैसे भी हो सकता है पर्सन, हमिट है ना। मैम लेकिन रिप्लाई जरूर करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे लेकिन रिप्लाई जरूर करेंगे। सोच समझ के, अगर इनको लगेगा कि करने जैसा है तो करेंगे, नहीं तो ना भी करें, तो नहीं करेंगे। ओके। है ना। चलिए, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कार्ड, नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये व्हील ऑफ फॉर्चून तो हमने कितना, वो गेम भी आती है टीवी में, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने क्या जीता, फॉर्चून का पहिया, है। तो दिस शोज लक, गुड लक दिखाता है। 10 क्या है? साइकिल कंप्लीशन का नंबर है, गुड लक का, कुछ नया स्टार्ट करने का नंबर है। 9 पे साइकिल कंप्लीट हुई, 1 और 10 पे स्टार्ट हो गई नई, आपके पेंडिंग सब चीजें खत्म हो गई, अब ये गुड फॉर्चून दिखाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको कोई कहता है कि मैं बाहर जा सकता हूँ क्या, तो हाँ बिल्कुल, आपका पहिया बदलने वाला है किस्मत का, किस्मत टर्न ले रही है, कोई परेशान चल रहा है बहुत टाइम से, ये कार्ड आता है तो बहुत अच्छा कार्ड है। या ही और शी इज एक्सपेक्टिंग सम चेंज एंड दैट इज पॉसिबल, ये हो जाएगा। कितना अच्छा कार्ड है, देखिए कलर, देखिए कितने पॉजिटिव है। ब्लू कलर इमोशंस फुलफिलमेंट दिखा रहा है, येलो कलर आपको दिखा रहा है विजडम दिखा रहा है, फिर ग्रे इंट्रोस्पेक्शन दिखाता है, रेड ऑरेंज ये सब कलर थोड़े पैशन दिखाते हैं, है ना। इस तरीके से ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। देखिए इसमें भी एंजल आ गए, तो एंजल आने से ये पॉजिटिव हो गया कार्ड पूरी तरह से। अपराइट आता है तो गुड लक है, कर्मा, अच्छे कर्मा का फल मिल रहा है, लाइफ साइकिल अच्छी चल रही है आपकी, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है लाइफ में, कुछ चेंज आने वाला है एंड पॉजिटिव चेंज। बट सेम चीज रिवर्स में आ गया, तो मतलब आपका फॉर्च्यून खराब हो गया, बैड लक हो रहा है आपको, ये हो सकता है। या आप जो चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एक साइकिल ब्रेक हो रही है आपकी, जो पहले पॉजिटिव थी वो थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, शायद ब्रेक हो रही है किसी तरह से, है ना। तो ये होगा आपका 10 नंबर फॉर्च्यून का कार्ड। मैम जो एनिमल्स है लाइक विंग्स, विद लायन विद विंग्स
अभी जो birds है that would be indicating some message. यस, Then what about this cow and this four animals? Like जो cow है, काव, वो पता है काव को animals क्या है ना, कामधेनु कहते हैं हम लोग। जब मंथन हुआ था ना देवों और दैत्यों के बीच में, तो उसमें से कामधेनु निकली थी गाय। जब जिस और कहते हैं जिसके पास भी कामधेनु रहेगी ना, उसके घर में कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी उसके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिंबल। काव जो है, काव ऐसी एक एनिमल है ना जिसकी सब चीज यूज होती है। मतलब उसका कावडंक, गौमूत्र, ये भी इंसान के फायदे देता है। उसपे सिर्फ हाथ फिराने से भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो हमारे काव हमारे ही नहीं, सभी कल्चर में बहुत पॉजिटिव सिंबल माना जाता है। और ये एनिमल्स है, जैसे बर्ड है, पक्षी चहक रहे हैं यहाँ, एंजल है, इन सब का मतलब हर टाइप की चीजों, एनिमल्स समृद्धि ही दिखाते हैं। और ये सारे डोमेस्टिक एनिमल ही दिख रहे हैं, देखो आपको, डोमेस्टिकेटेड और प्रॉस्पेरिटी के। तो ये पॉजिटिविटी दिखा रहे मैम ये व्हील के साइड में ये क्या, कौन सा जानवर है रेड कलर का? हैं। ये रेड कलर का जानवर तो मुझे नहीं पता चल रहा है, बट एक तरह से मुझे देख के क्या लगता है ना, एक होता है ना हमारे अंदर कुछ चीज पाने के लिए, एक जानवर होता है टाइप, कुछ पाना चाहते हैं हम, कुछ इच्छा होती है पैशन। हमारे अंदर, पैशन वाला जो चीज होती है ना, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो ये वो उसका पहिया घुमा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब ये हेल्प कर ऐसे रहा है मुझे आगे लगता है। बढ़ने के लिए। यस, आपके पैशन को अचीव कर रहा है। आपका जो पैशन है ना, जो चीज आप चाह रहे हैं ना, ये आपके अंदर का वो जो जानवर है ना, पॉजिटिव पैशन वाला, उसको ये नर्चर कर रहा है बेसिकली। तो वो अचीव करवा रहा है आपको। मैम, और जो स्टिंग्स है विद अ स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड का भी एक वुड बी रिलेशन टू योर एयर एलिमेंट, लाइक जैसे इंटेलिजेंस है। तो लाइक जो व्हील के ऊपर स्टिंग्स हम्म, जो है, तो उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है, सो इट वुड बी रिलेटिंग टू योर लाइक एयर एलिमेंट जैसे है। तो लाइक सम इंटेलिजेंस और सम ईगो, और लाइक ऐसे नहीं लग रहा है ये आपके इंटेलिजेंस पे काबू पा लिया है आपने अपनी किस्मत पे? इंटेलिजेंस है ना, स्वॉर्ड इंटेलिजेंस है। एंड देखिए वो व्हील के ऊपर काबू पाया एक तरह से, और एक तरह से पैशन ने पीछे से उसको सपोर्ट कर रखा है। तो इसीलिए आपका नॉलेज फुल हो रहा है, इमोशन बैलेंस हो रहे हैं, सब एकदम पॉजिटिवली आपका फॉर्च्यून चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको गुड फॉर्च्यून का कार्ड कहा गया है, ऑल इन ऑल। मैम व्हील में क्या क्या लिखे हुए हैं? जैसे ए आर वो सब समझ आ रहा है, बाकी और क्या लिखे हुए हैं? ये ना डिफरेंट लैंग्वेज है, और ये डायरेक्शंस दिखा रही है। मतलब चार आठों दिशा में आपकी ख्याति बढ़ रही है, ऐसे टाइप भी बोल सकते हो, है ना। ओके मैम। दुनिया को इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन बेसिकली। अच्छा मैम, अगर बाय चांस दो नेगेटिव कार्ड आते हैं और एक ये व्हील ऑफ फॉर्चून आता है। वो अपन रीडिंग करेंगे, ऐसे ओके। हवा में नहीं करेंगे, है ना। एक आध सेशन हम ऐसा रख लेंगे जब हमारे कार्ड होंगे एक दिन, तो सब जी लोग मैम। रीड करने की कोशिश करना जी मैम। एक दूसरे के साथ। तो ना आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई हमें अब आने लगा है, और थोड़ा मैं साथ में बैठूंगी तो हम गाइड करके आपको करवा दूंगी, और सब अपने जी अपने मैम। पॉइंट बोलेंगे तो आप बनाना शुरू कर। लेट्स मूव टू 11। अभी कार्ड अपने आप में देखिए क्या दिखा रहा है, जस्टिस, न्याय का कार्ड है। न्याय दे रही है, देखिए स्वॉर्ड लेके बैठी है, एकदम रेड कलर के पावर के साथ बैठी है, बैलेंस लेकर हाथ में। क्वीन, क्राउन है इनके पास, इनका ये जो क्या कहते हैं, सिंहासन देखिए कितना पैशनफुल है। शी इज रेडी टू, ये देखिए एक पैर है आगे, शी इज रेडी टू टेक एक्शन टू गिव जस्टिस बेसिकली। जस्टिस क्या हो सकता है कि किसी भी चीज हो सकता है, हमने कुछ गलत किया हो तो हमारे फेवर में आंसर ना आए, मगर उस सिचुएशन के लिए जस्टिस है। जो सही है वो सही होने वाला है जब ये कार्ड आएगा। तो जब ये कार्ड अपराइट आता है तो जस्टिस, फेयरनेस, ट्रुथ, ट्रुथ विल विन व्हेन दिस कार्ड कम्स। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट जो भी रहा होगा आपका वो। अब रिवर्स में क्या हो गया, ये अनफेयर हो गया।
मतलब कि कोई किसी को अनफेयर जजमेंट दे रहा है ना, अन्याय कर रहा है उसके साथ, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है अपने एक्शन की, डिसऑनेस्टी दिखा रहा है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। आप बताइए, आपके ऑब्जर्वेशन देखिए क्या आ रहे हैं। मैम तो ये स्वाट पकड़ी है, प्लस इनका चेहरा गुस्से में भी लग रहा है सच। तेजस्वी है, ऐसा कि एक्शन ले ओके। सकती है। Crown Prince, so he is a master in like to give some justice. He is expert और जो भी है. चीफ जस्टिस वगैरह कैसे होते हैं ना, जज वगैरह न्याय देते हैं, ऐसे टाइप। तो ये अगर जैसे डाइवोर्स का केस, ये बहुत क्वेश्चन आता है, क्या होगा हमारा, तो जस्टिस होगा। अब जस्टिस होगा मतलब आपकी गलती है तो आपको नुकसान ही होगा, और अगर सामने वाले की गलती है तो सामने वाले को नुकसान होगा, बट वो जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा फाइनली, मतलब कि भगवान ने आपके लिए भला सोचा है इस चीज में, तो वो वैसा हो या नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा। इस तरीके से जस्टिस है, सिचुएशन को जस्टिस है, ये हमारे हिसाब से जस्टिस नहीं है। तो जब भी आप बोलोगे तो बोलोगे कि जो भी चीज फेयर है वो चीज जीतने वाली है, जो भी ट्रुथ है वो जीतेगा, और आपके लिए जो बेस्ट होगा इस सिचुएशन में वो रिजल्ट आए। मैम कई बार तो ऐसे होते हैं ना, अपने जैसे क्लाइंट्स एकदम अड़ जाते हैं, नहीं मेरी तो गलती थी ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था एज सच। तो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हम कोई है ही नहीं, हम छोटे से पात्र है जो बस यूनिवर्स की एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें वो तो जज ही नहीं करना है कि आपको नुकसान होगा, वो हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है तो सही है, बढ़िया है, जो आपको सही लगता है ना। ये चीज हमें किसी को भी जज नहीं करना है, हम सिर्फ ऊपर का जो मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं क्लाइंट तक, दैट्स इट। उसी की आवाज है, एक्चुअली उसी की आवाज है, कहाँ सबकॉन्शियस तरीके से उसने जो चीजें मांगी है सुन नहीं पा रहे, उसको ही हम सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम, बस हमारी कनेक्टिविटी बना रहे हैं ताकि उसको हेल्प कर सके। मैम जैसे मैरिज और उसमें आया तो मिल जाएगा, हो जाएगी। हो सकती है, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ऐसे भी चांसेस है ना। हाँ। अच्छा मैम, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून था तो उसमें कोई पूछा लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज, तो उसमें क्या बोलेंगे अपन? वो तो फिर अलग तरीके से निकालोगे ना, लव मैरिज रहेगी कि अरेंज मैरिज, बट जो भी होगी अच्छी होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छा। आ गया ना, ओके। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया होगी, पॉजिटिव और होगी। इसमें अरेंज कब बोलोगे ना अपन? ज्यादातर हाँ, अरेंज के इसमें चांसेस चांसेस दिख रहे उसी के, क्योंकि सिस्टम है ना, देखो अरेंज क्यों बोला मैंने, ये सिस्टम से चलने की चीज है। जैसे आपका हेरोफेंट हो गया, जस्टिस हो गया, अभी आगे आप जजमेंट देखोगे, ये सब सिस्टम ओरिएंटेड कार्ड, ये ऐसे नहीं मेरी मर्जी से नहीं चलते, ये सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ है, एक तरह से उसी के हिसाब से चलते। तो इसलिए मैंने कहा चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे, हैंगमैन। इसको देखो, ये कार्ड बड़ा बढ़िया है, इससे सब लोग कोशिश करो अपने अपने तरीके से, क्या क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, इसमें बहुत अलग अलग व्यू आएंगे सब। हैं। मैम सबसे पहले तो बैलेंस कर रहा है ये, हम्म प्लस अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव रख सकूं, कोशिश कर रहा है। हम्म निशा जी कह रही है हैंगिंग, क्या हैंगिंग इन द सिचुएशन, स्टक है सिचुएशन, ठीक है। मैम इनके लैग क्या डिनोट कर रहा है? जैसे एक स्ट्रेट है, एक तिरछा क्यों है, क्यों स्ट्रेट नहीं है वो? बताओ आप, ऐसे कब बैठते हैं हम। ये मेडिटेशन हैंगमैन के है, टाइम। ये हैंगमैन है। हैंगमैन क्यों बोल रहे हैं इसको, कि ये अभी फंसा हुआ है, हैंग है ना, स्टक है, बट ये स्टक क्या है, ये एक्शन नहीं ले रहा, ये पैर पे पैर धर के बैठा हुआ है, जो आप बोल रहे हो पैर मोड़ के बैठा है। अगर एक्शन लेना होता इसको तो ये पैर दोनों सीधे रखता ना, अगर मुझे चलना है उठ के तो मैं अपने, जैसे अगर हम पैर फोल्ड करके बैठे हैं तो सीधा करके आगे बढ़ेंगे, बट ये वो नहीं कर रहा है,
क्यों? क्योंकि इसे अपने आप को टांग के रखा है फिलहाल के लिए, तो ये प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहा है, मतलब रुका हुआ है, वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है? अब जैसे इन्होंने कहा येलो कलर की लाइट है इनकी, तो इन्हें लगता है कि अभी शायद काम मेरा नहीं बनने वाला है, अभी मुझे वेट ही करना सही है मेरे लिए, इसीलिए वो रुका हुआ है। क्यों? देखिए आजू बाजू वेजिटेशन भी है, पेड़ भी है, तो पॉजिटिविटी तो है, हरियाली है। येलो कलर है तो विजडम है। देखिए वो कदम अपनी विजडम के साथ उठाएगा। जूते देखिए उसके रेड येलो कलर के हैं। एनर्जी तो पूरी है, रेड कलर दिखा रहा है, इमोशंस भी दिखा रहा है एलिमेंट ब्लू कलर, बट वो वेट कर रहा है सही टाइम के लिए। ये टाइप की चीज है। अपने आप को कुछ डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, हैंग कर रखा है, अपने आप को लटका दिया है, सिचुएशन से मैम ये काट। भी कह सकते हैं कि वो अगर वेट भी कर रहा है तो वो लेकिन पॉजिटिव है। हाँ, वेट कर रहा है कि अभी टाइम नहीं, जब आएगा टाइम मैं एक्शन लूंगा, ये भी हो सकता है। तब ये क्या है, क्या अपराइट में क्या पॉज दिखाता है और सरेंडर दिखाता है कि टाइम को मैंने फिलहाल सरेंडर करके रखा है। देखते हैं, अब लेटिंग गो भी कर रहा है। जैसे होता है ना, बहुत विद्वान हो जाते हैं लोग तो बोलते हैं यार अभी तो कुछ कर नहीं सकते, बाद में लेट गो करते हैं फिलहाल के लिए, और कुछ नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक पॉसिबल है। रिवर्स में आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी जो हमारी पॉज थी ये समझदारी के साथ पॉज थी, राइट, बट अब ये हो गया डिले कर रहा है, जबरदस्ती प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, काम को आगे नहीं बढ़ा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है जो चेंज होने वाले हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, इनडिसीजन में है, ठीक है, रुका हुआ है। इस तरीके से इस कार्ड को आप रीड करोगे।